लड़की जिसको रोज़गार का दिया जाता है कि हम आपको रोज़गार दें, एक अनाथ लड़की, उसको रोज़गार के बहाने से बिजनौर से उसको दिल्ली लाया जाता है और दिल्ली लाकर उस लड़की को कोठे पर वेश्यालय में ढकेल दिया जाता है, 14 साल की लड़की। और कैसे उसको वहाँ से बाहर निकाला गया, क्या है पूरी स्टोरी, जानने के लिए बने रहिए फ्रेंड्स मेरे पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ बिजनौर से शुरू होती है और दिल्ली पे आके ख़त्म हो जाती है। एक लड़की जो कि महज 14 साल की उम्र, उसको रोज़गार का बहाना दिया गया कि हम आपको दिल्ली चलो और हम आपको रोज़गार देंगे। लड़की रोज़गार की तलाश में दिल्ली आती है। लड़की जो थी वो अनाथ थी, कोई नहीं था, माता पिता नहीं थे। इस वजह से उसको लगा कि कुछ अगर रुपए अर्न करेंगे, पैदा करेंगे तो अपना जो जीवन है वो अच्छे से हम जी सकते हैं। उसको सपने दिखाएंगे कि बहुत पैसा है और तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ये सब चीज़ें लड़की को सपने दिखाएगा। और लड़की आ जाती है दिल्ली। जब लड़की दिल्ली आ जाती है और वहाँ पर दिल्ली आने के बाद में कुछ दिनों के बाद ओखला के नज़दीकी जाकिर नगर में रहने वाले एक शख्स ने उस लड़की की तस्करी कर दी। तस्करी कर लड़की को वेश्यालय तक पहुंचा दिया। उस लड़की को पता नहीं चला कि मेरा सौदा हो रहा है, मुझे बेचा जा रहा है, आखिर मेरे साथ क्या हो रहा। उस लड़की को कानों कान खबर नहीं थी, लेकिन उस लड़की को वेश्यालय कोठे पर पहुंचा दिया जाता है। 13 जुलाई को दिल्ली के वहाँ पर जब वो लड़की कोठे में पहुंच जाती है वेश्यालय में, तो जहाँ वहाँ के जो, क्योंकि कोठे पर जो लोग जाते हैं, कुछ ऐसे जो संस्था गैर सरकारी जो संस्था मनोबल के प्रयासों से इस लड़की को वहाँ पर देखा गया। उन्होंने देखा है कि उनके जो खुफिया एजेंसी के जो कुछ लोग आते हैं, जो सोशल वर्कर होती हैं, तो वो ऐसे लोगों को हमेशा भेजती रहती हैं ऐसी जगह पर जांच के लिए कि कोई ऐसी लड़की तो नहीं है जिसको ये लोग बहला फुसला के लेके आ गए हो, कोई नाबालिग लड़की हो और उसकी मर्जी के खिलाफ यहाँ पर काम कराया जा रहा हो। तो ऐसे लोगों को ये खुफिया एजेंसियों के माध्यम से किसी न किसी ऐसे व्यक्तियों को ग्राहक बनकर भेजती हैं। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति ग्राहक बन के जाता है और वहाँ पर जाने के बाद में उसकी नज़र उस 14 साल की बच्ची पर पड़ती है, जिसके साथ में वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रताड़ना दी जा रही थी उस बच्ची को। जब उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती है तो वो वहाँ पर जाते हैं और जिसको जबरन देह व्यापार के इस धंधे में ढकेल दिया गया था। उस लड़की, वो जो 14 साल की लड़की वहाँ पर स्पष्ट दिख रहा था और जो लड़कियों के बीच में और महिलाओं के बीच में कि इस बच्ची को जबरन इस धंधे में ढकेल दिया गया। फिर वहाँ पर जैसे ही उनको भनक लगी कि इसको, तो तुरंत उन्होंने जो दिल्ली पुलिस और जो वहाँ के गैर सरकारी जो संस्था के मनोबल के जो प्रयास होते हैं वो जुड़ जाते हैं इस लड़की को बाहर निकालने। ये जो लड़की अजमेरी गेट के नज़दीक स्थित है, श्रद्धानंद मार्ग में एक वेश्यालय है, वहाँ पर ये लड़की रहती है। तो फिर जब पुलिस को ये पता चला और जो गैर सरकारी संस्था जो मनोबल है उनको जब पता चला, तो फिर वहाँ पर लग जाते हैं वो उस लड़की को आज़ाद कराने में। और 12 जुलाई 2024 को प्रशासन को सूचना जब मिलती है, प्रशासन को जब सूचना मिली तो इस वेश्यालय में इस नाबालिग लड़की को यौन उत्पीड़न जो किया जा रहा था, ये टिप जब पुलिस को मिली, प्रशासन को, तो मिलने के बाद में इस पर एक्शन लिया गया। जब बताया कि ऐसे ऐसे करके एक लड़की है जो कि महज 14 साल की और उसके साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है, उसके साथ में यौन उत्पीड़न हो रहा है, तो उसको रिहा कराने के लिए वो वहाँ पर लग जाते हैं। जो वहाँ के पुलिस प्रशासन होता है पूरा उस पर एक्शन लेते हैं। 14 साल की नाबालिग लड़की 42 साल की एक महिला के कब्जे में थी और पुलिस ने तुरंत वैशाली से नाबालिग लड़की का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित शेल्टर में ले गई। शुरुआती जांच में पता चला कि कुछ दिनों पहले ही
उस लड़की को वहाँ से ओखला के नज़दीकी जाकिर नगर के रहने वाले एक युवक ने उसकी तस्करी की थी और यहाँ तक वेश्यालय कोठे तक लाने में उसका ही हाथ था। फिलहाल पुलिस ने 13 जुलाई को दिल्ली के जो लोकनायक अस्पताल में लड़की का मेडिकल करवाया। मेडिकल कराई, जांच की गई और बीएनएस एक्ट और आईटीपी एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत कमला मार्केट थाने में केस दर्ज कर लिया गया। और जो पुलिस ने तस्करी और नाबालिग लड़की को प्रताड़ित करने के आरोप में उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया, जो 42 वर्ष की जो महिला है, जिसने उस 14 साल की बेटी को अपने कब्जे में कर रखा था और उसको वेश्यालय में ढकेल रखा था। तो फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं। बस इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगी बहनों से कि सावधान रहिए, सतर्क रहिएगा। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, आपको बहला फुसला कर आपको रोज़गार का वो देंगे कि हम आपको रोज़गार दिलाएंगे, आप चलिए। ऐसे लोग आपको कब किसके हाथ में बेच देंगे आपको नहीं पता चलेगा। तो किसी पर विश्वास ना करिए और ना ही किसी के साथ कहीं जाइए अकेले, बिल्कुल भी नहीं। और बहुत सारे लोग इसी की फिराक में रहते हैं कि नाबालिग बच्ची हो या बालिग हो, उसको कैसे भी करके अपने जाल में फंसाना और उसको कोठे तक पहुंचाना, क्योंकि उनको वहां से मोटी रकम मिलती है। तो मेरी बहनों, सावधान रहिए, सतर्क रहिएगा, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।